Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for radioactive sample, half life T1 by 2 and disintegration constant lambda are related as option A T half is equal to log 2 lambda, option B T half is equal to log 2 by lambda, option C T half into log 2 is equal to lambda and option D none of these. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी रेडियोएक्टिव सैंपल के लिए उसके हाफ लाइफ और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में रिलेशन होता है वो कौन सा ऑप्शन होगा, हमें इनमें से चेक करके बताना है. तो सॉल्व करेंगे हम इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो इसको लिखते हैं हम की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे यहाँ पर होगा वो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके. लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके. तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है और वो किसी इंस्टेंट टाइम पर उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखें हम या फिर रेट ऑफ डीके देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स एट दैट इंस्टेंट. मतलब अगर हमारा यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा दैट इज dn बाई dt. यहाँ पर n हमारा ये हो गया नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम. इसका रेट निकालेंगे तो dn बाई dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स एट दैट इंस्टेंट, ये पर्टिकुलर टाइम पर है. ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके कहलाता है. यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम डीके कांस्टेंट कहते हैं. तो dn बाई dt इज इक्वल टू होता है यहाँ से लेमडा n. ठीक है, तो ये होता हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके. अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम में जिसमें ये बोला है कि रिलेशन बताना है. तो रिलेशन बताने के लिए हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं सिंपल तरीके से. ठीक है, तो ये कि हमारा dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा n. तो इसको थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dn बाई n, इसको लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं हम माइनस लेमडा dt. ठीक है, अभी अगर हम सपोज करें कि जो इनिशियल हमारा नंबर ऑफ एटम्स हैं रेडियोएक्टिव एटम के, रेडियोएक्टिव किसी मैटर के, वो n नॉट हैं और वो बाद में जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो ये n हो जा रहे हैं फॉर अ टाइम t. तो उस केस में क्या होगा. ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स आर n नॉट and after time t it become n. तो इस केस में हम इंटीग्रेशन करेंगे अब इक्वेशन का. कहाँ से, n नॉट से लेकर के n तक. ठीक, ये हो जाएगा dn बाई n. सो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा, हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t और ये हो जाएगा dt. ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dn बाई n हमारा क्या हो जाता है log n हो जाएगा. तो जाएगा हमारा क्या log n या फिर ln n इसको लिखें और लिमिट्स यहाँ पर होंगी n नॉट से लेकर के n तक. दिस विल बी इक्वल टू माइनस लेमडा t. ठीक, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन. अभी लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं. तो ये जाएगा स्मॉल में ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी. यहाँ पर ln a माइनस ln b का फार्मूला लगाएं तो वो क्या होता है ln a बाई b होता है. तो इस जगह ln n बाई n नॉट और ये इक्वल टू जाएगा हमारा माइनस लेमडा टी के. ठीक है, अभी लॉग हटाएंगे यहाँ से तो हमारा उधर एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा. तो ये हो जाएगा n बाई n नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा टी. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये जगह n एट टाइम t देख रहे हैं ना, तो n t इज इक्वल टू जाएगा हमारा n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t. ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन. तो अब हम देखते हैं कि हाफ लाइफ में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हाफ लाइफ मतलब जो हमारा टाइम है वो t इज इक्वल टू t हाफ हो जा रहा है. तो t जब हमारा t हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ मतलब सैंपल का हाफ पार्ट ही वहाँ पर मौजूद है. तो इस केस में जो n होगा हमारा, ये हमारा n होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा n नॉट बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा n नॉट बाई 2 हो जाएगा. तो इस केस में देखेंगे क्या होगा, इसमें वैल्यूज डालेंगे n की जगह पर n नॉट बाई 2.
तो ये n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट और e टू द पावर माइनस लेमडा t हाफ। ठीक है, n नॉट से n नॉट कैंसिल होगा और दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो ये बचेगा हमारा क्या, ये 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। सो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ln1 माइनस ln2। तो ln1 हमारा 0 गया, माइनस ln2 बचेगा। तो माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हाफ। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से जो टी हाफ निकल करके आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई लेमडा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ का फार्मूला विद रिलेटिंग टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा। तो अगर हम इसको अपने ऑप्शन से मैच करें तो जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा। ठीक है, तो अब करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।